गांव बिछोर में हजारों की भीड़ में पंचायत कर किया पुलिस अधिकारी ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन, कोई कार्रवाई नहीं। पुन्हाना में महंत मामले को लेकर गिरफ्तारी की मांग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने किया मन मुताबिक मामला दर्ज। पुन्हाना मुक्तिधाम आश्रम के महंत पर हुए हमले व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर के लोगों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर कार्रवाई करते हुए पुन्हाना पुलिस ने 39 लोगों को नामजद सहित सैकड़ों लोगों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ अमित कुमार की शिकायत पर लॉकडाउन सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर शहर के लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है। ऐसे में सबसे रोचक बात यह है कि पुलिस द्वारा आधा दर्जन ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो कि प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन व ड्यूटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का मन बना लिया है। साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन गांव बिछोर हजारों लोगों की पंचायत लॉकडाउन के सभी नियमों का उल्लंघन करते की गई, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस और प्रशासन के दोगले रवैये को लेकर इलाके के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। सामाजिक संगठनों से जुड़े धर्मवीर सैनी, पूर्व चेयरमैन कपूर चंद गोयल, दीपक राजस्थानी, राजकुमार नैवानिया, भोली राम दिवाकर, लाला राम भारद्वाज सहित लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ाने की धारा लगाई गई है, जबकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं किया गया था। लोगों ने केवल आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। पुलिस द्वारा करीब दर्जन भर ऐसे लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा उनकी मांग व महंत के साथ हुई घटना को दबाने के लिए निर्दोष लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। जानबूझकर बदनीयत के चलते सामाजिक लोगों को निशाना बनाया गया है, जिसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस दिन पुन्हाना में प्रदर्शन हुआ था उसी समय गांव बिछोर में स्वयं पुन्हाना पुलिस के अधिकारी ने हजारों लोगों की पंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और ना ही स्वयं पुन्हाना में मास्क पहना था। लेकिन इसके बाद भी इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे साफ झलकता है कि प्रशासन दोगला व्यवहार कर रहा है। मामले को मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज तक ले जाकर मामले को रद्द कराने के साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। इसके साथ ही न्याय के लिए उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जा रहा है। थाना प्रभारी अजय वीर भड़ाना ने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मामले में जांच चल रही है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसे निकाल दिया जाएगा। जी, मेरा धर्मवीर सैनी। ये अभी कल परसों कुछ घटना हुई है जी, जिसमें कुछ संगठन जो जुलूस निकाला था महाराज जी के, महंत जी के ऊपर कोई घटना हुई थी, उसको लेके उसमें कुछ रवैया गलत रहा है आपके भर्ती पुलिस वालों को, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, हमने जो संत पर जो हमला हुआ, हमने उसकी एवज में प्रशासन को पहले सूचित कर दिया था। जब इन्होंने एफआईआर दर्ज और गिरफ्तारी नहीं की तो उसकी एवज में हमने जुलूस निकाला था और उसकी हमने सूचना ऊपर तक मतलब जो कि सबको दे दी थी, पूरे प्रशासन को। उसके बाद में हमने डिस्टेंस को देखते हुए हमने मास्क लगा करके मतलब जुलूस को निकाला। उसमें कोई नारा गलत नहीं लगाया, केवल संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारत माँ की जय, 2 नारे हमने मतलब जो कि डीएसपी के खिलाफ लगाए थे, क्योंकि डीएसपी का पूरा मतलब जो कि रवैया दुर्मिल रवैया था। इस वजह से हमने मतलब जो है कि उनके प्रति मतलब जो है कि नारा लगाया, हमारा और किसी से कोई वो नहीं था। इस वजह से डीएसपी ने एक टारगेट बना करके एक मुकदमा दर्ज मतलब जो है कि दर्ज किया हमारे खिलाफ, जिसमें मतलब जो है कि 295 लगाई गई। वो किस आधार पर लगाई गई? इसी मतलब जो हमने प्रदर्शन करा था उसी दिन मतलब जो है कि 30 तारीख को बिछोर में एक पंचायत थी, उसमें हजारों आदमी थे, जिसके अंदर मतलब जो है कि डीएसपी खुद मौजूद था। और उस मौजूदगी में मतलब पंचायत हुई तो मतलब एक प्रशासन का डबल रवैया कि इधर हमारे ऊपर पुराना में मतलब केस दर्ज हो रहा है लॉकडाउन का, उधर मतलब जो है कि वही प्रशासन का आदमी मतलब जो है कि डीएसपी साहब पंचायत के अंदर मतलब जो है कि उसका उल्लंघन कर, तो उस पर मतलब जो है कि केस क्यों नहीं? और यहाँ पर मतलब जो है कि हमने प्रशासन को सूचित करके मतलब जो है कि अपना हमने वो किया, जुलूस निकाला, तो ऐसा दूसरा रवैया क्यों? ऐसे ही उसमें मतलब जो है कि 3 पत्रकारों को मतलब निशाना बनाया गया, जो कि 2 पत्रकार थे ही नहीं, एक अपनी कवरेज कर रहा था। उसमें कुछ ऐसे अन्य लोग थे कस्बे के जो वहां पर उसमें थे ही नहीं,
उस मतलब जो कि जुलूस में थे नहीं, लेकिन उनको टारगेट बनाया गया कि केवल क्यों कि यहाँ पर हिंदू समाज को दबाया जाए और इन लोगों को दबाया जाए, भविष्य में ये ऐसी काम ना करें। इस जुलूस की पुलिस प्रशासन को पहले मालूम था? हाँ, पर हमने सूचित किया है, मतलब जो कि लिखित रूप में मतलब उनके पास हमने सूचित भेजी है। फिर भी पुलिस प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के कारण ये कार्रवाई की है, दबाव के कारण। आप क्या मांग करते हो? नहीं, हमारी मांग है कि मतलब जो कि मुकदमा खारिज किया जाए। इस प्रकार का जो दूरी रवैया है, ऐसे मतलब जो कि ऑफिसरों को मतलब यहाँ से तुरंत उठाया जाए। जो यहाँ पर भेदभाव की जो स्थिति है, हम यहाँ भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे अफसरों के मतलब जो है कि तहत यहाँ पर भाईचारा कठिन है मतलब जो है कि कायम होना। तो ऐसे ही यही अफसर मतलब जो है कि किशोर में है कि जिसके तहत मतलब जो है कि ऐसी अफवाह दी गई, इन्होंने अफवाह उड़ा दी ऊपर तक कि फैसला हो गया, जबकि अभी तक मतलब जो है कि कोई फैसला नहीं हुआ। जिनके साथ में घटनाक्रम हुआ वो मतलब पंचायत में से उठ करके चले गए और डीएसपी वहां पर फैसला करा रहा है, जबकि कोई फैसला ही नहीं हुआ और ऊपर तक मतलब सूचना दे दी कि मतलब जो है कि मैंने फैसला करा दिया। तो ऐसे मतलब जो कि अफसरों को जो गुमराह कर रहे हैं, ऊपर तक हमारे अधिकारियों तक मतलब प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? तो मेरा निवेदन है कि ऐसा मतलब जो है कि ऐसे अफसरों को मतलब ऐसे मेवात क्षेत्र से मतलब जो है कि बर्खास्त किया जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर सैनी है। ठीक। तो उसमें तो भारत माता की जय, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के नारे लगे, तो इसमें कहाँ गलत है जी? तो पर प्रशासन ने मिली भगत से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की उससे हिंदू समाज को टारगेट किया, जिसमें मुख्य रूप से पत्रकार जो वहां उपस्थित थे ही नहीं उनका नाम लिया गया। पत्रकारों को जबकि आजादी रहती है कि भाई वो कहीं भी आ जा सकते हैं, पर एक षड्यंत्र के तहत उनका नाम लिया गया। इसके अलावा 5-6 अन्य लोग जो वहां उपस्थित नहीं थे, समाज के मौजिज लोग, षड्यंत्र के तहत उनका भी नाम उसमें लिखा गया। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता वहां उपस्थित नहीं थे, हमारे दूर दूर के जो कार्यकर्ता उनका नाम उसमें लिखा गया। अभी करंट में भाजपा की अपने जिला महामंत्री हैं लियाकत एडवोकेट, उनके खिलाफ भी इसी षड्यंत्र के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया है और उनके खिलाफ डकैती की धारा लगाकर झूठा केस उनके ऊपर दर्ज किया गया है। आपके गांव में छोटी पंचायत हुई थी, उसमें भी वो डीएसपी साहब मौजूद थे, वहां से डिस्ट्रिक्ट सिंह का वहां के कोई मुकदमा नहीं हुआ अभी तक। तो ये इस बारे में क्या कहना आपका? ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है और ये सभी के संज्ञान में भी अखबारों के माध्यम से ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं सभी को इसके बारे में हमने बोला है कि भाई ये इतनी मतलब जो हुई है कि भाई पुनाहाना कस्बे की तरफ तो उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया और बिछोर में वहीं 1000 की संख्या में पंचायत होती है, उसमें लॉकडाउन की अवहेलना नहीं हुई। या तो जो कोरोना वायरस है वो हम में ही है, उनमें नहीं है। तो ये मतलब जो हुई है हमारे साथ, ये बड़ी चिंता का विषय है कि भाई ऐसा क्यों। तो ये मैं जो अपने अधिकारी हैं और अपनी पार्टी के ऊपर के अधिकारियों से मेरा ये निवेदन है कि इस मामले में संज्ञान लें और जो इसमें जो भी अफसर अपनी गैर जिम्मेदारी से और एक रंजिश रखते हुए जो समाज को तोड़ने की नीति कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया।